अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 345 से ऑनवर्ड एमसीक्यू जो कि पाकिस्तान स्टडी के हवाले से हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख रहे हैं, तो उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 345 पे क्या है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था जी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, और पहले थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 346 बेसिकली ये आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। मोस्ट प्रीशियस गेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टोन है वो कौन से एरिया में फाउंड होता है, तो सवात में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जेम स्टोन जिसका नाम एमरल्ड है, वो सवात में मिला है। आगे है जी, द बुदन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, बुदन मूवमेंट किसने लॉन्च की है, तो विनोबा भेव, विनोबा भेव द नेम ऑफ अ पर्सन जिसने बुदन मूवमेंट को लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था। किसने? विनोबा भेव। क्लियर हो गई? तो आपको इसको ऐसे ही नाम को याद रखना है। विच बैटल, कौन सी वाली जंग डिड ओपन इन दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के थ्रू दिल्ली के एरिया में कौन सी जंग जो है वो स्टार्ट की गई थी, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है जी। हमने कवर कर लिया कि दिल्ली के एरिया में जिसने जंग शुरू की है तो मोहम्मद गौरी, तो सेकेंड बैटल ऑफ तारियान। नेक्स्ट है, हु इज़ निजात दहीनिदा, दहीनिदा, निजात दहीनिदा किसको कहा जाता है, सर सैयद अहमद ख़ान का जो है वो नाम है। निजात दहीनिदा भी सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आज़ादी का एक्ट कब अनाउंस कर दिया था, तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो अनाउंस कर दिया था। हाउ मैनी बाय हाउ मैनी मेंबर्स द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज इनलार्ज्ड, उसमें इजाफा कर दिया गया कितने मेंबर्स का, अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 4 कर दिए गए थे, तो ये आपको याद रखना है 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। Before moving forward, let me declare one thing. I downloaded this PDF from testpoint.pk. If you want to download the same, you can go to the website. One of a good website. They upload the latest MCQs daily or a weekly base. So if you want the latest MCQs repeatedly being asked in PPSC, FPSC and other written test exams, so you can go to the website. Next, Clive is one. Clive, in one of his gazetti, made it mandatory that no Muslim shall be given an employment higher than that of chaplasi or a junior clerk was recorded by। ये बात किसने रिकॉर्ड की गई है कि क्लाइव ने अपने गज़ेटी में ये बात लाजमी कर दी कि मुसलमानों को चपरासी या जूनियर क्लर्क से ऊपर की कोई नौकरी नहीं देनी। तो हसन इस्फानी जो है इन्होंने ये बात रिकॉर्ड की थी, हसन इस्फानी ने ये बात रिकॉर्ड की थी। नेक्स्ट है जी, तीथेस डिपॉजिट फाइनली टर्न टू बी द हिमालयाज, तो इसको आपको मेमोराइज करने हैं, फाइनली टर्न टू बी हिमालयाज। Next, have with regard to the division of the power between the federation and province, the constitution of Pakistan 1962 के अंदर was provided with 2 level of list। उन्होंने list of subjects के 2 जो हैं वो level provide किए थे, 2 list provide की थी subjects की, ठीक है। नेक्स्ट वो ऑप्शन पूछ रहे हैं आपसे कि जब पाकिस्तान बना था तो कौन सा वाला रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो पेशावर वाला रेडियो स्टेशन पाकिस्तान बनने से पहले ही जो है वो वर्किंग में था। नेक्स्ट है, कौन से कंट्री ने विच कंट्री बिकम द फर्स्ट एसोसिएट CERN मेंबर ऑफ फ्रॉम एशिया, एशिया में से पहला कौन सा कंट्री है जो CERN का मेंबर बना है 19 दिसंबर 2014 को, तो वो पाकिस्तान एशियन कंट्रीज़ में से वो पहला मुल्क है। आर्टिकल 51, ठीक है, 51 आर्टिकल के अंदर जो किस कॉन्स्टिट्यूशन का है 1973 का, was amended through the 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये कि 24वीं आईनी तरमीम के थ्रू कौन से वाले आर्टिकल को चेंज किया गया है, तो 51 आर्टिकल को चेंज किया, 51 नंबर के आर्टिकल को चेंज किया गया एट द NAM सुमिट इन दुरबान
1998 के अंदर हुआ है। विच इशू वाज डिस्कस कंसर्निंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के हवाले से किस इशू को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया? तो कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट रेलवे लाइन पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली रेलवे लाइन जो कि लाइड हुई थी, बिछाई गई थी, वो किसके दरमियान में थी? तो कराची से कोटरी के दरमियान में थी। पहली रेलवे लाइन जो पाकिस्तान में बिछाई गई वो कराची से कोटरी के दरमियान थी जी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, मदर टंग ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म की जो है वो मादरी ज़बान क्या थी? तो उनकी मादरी ज़बान गुजराती थी, गुजराती, ठीक है, याद रखना इस बात को, गुजराती थी। आगे सिंध हारी कमेटी, सिंध हारी या हैरी कहेंगे इसको, चलें जी सिंध हैरी कह लेते हैं। कमेटी वाज फाउंडेड इन 1930, किसने बनाई थी? जीएम सईद ने बनाई थी, तो ये आपको याद रखना है, गुलाम मोहम्मद सईद ने सिंध हैरी कमेटी डिफ़ाइन की थी, फॉर्म की थी। आगे है जी, सेटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर आप किसी नए प्रेसिडेंट को सेट कर रहे हो, पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 70 ईयर्स हिस्ट्री अपॉइंटेड अ फीमेल डिप्लोमेट नेम्ड, किस फीमेल डिप्लोमेट को उन्होंने जो है वो 70 साल की तारीख में अपॉइंट किया था? तो उसका नाम था फौजिया फ़याज़ अहमद, आपको ये याद रखना है, फौजिया फ़याज़ अहमद। आगे है जी, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डेजर्ट, तो किस सूबे के अंदर कोई सहरा नहीं है? तो केपीके के अंदर कोई सहरा नहीं है, इसके अंदर बहुत पहाड़ है, ठीक है, सहरा नहीं है। आगे है, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान हैंग्ड टू डेथ, जिसको जो है वो फांसी पर चढ़ाया गया और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी था, तो जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनको हैंग टू डेथ किया गया, फांसी पर चढ़ाया गया था। और ये किन के फादर हैं? ये बेनज़ीर भुट्टो के फादर हैं और बिलावल अली भुट्टो के क्या बने? नाना, ठीक है। आगे क्या है जी, इन विच ईयर पाकिस्तान वॉज वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ क्रिकेट का भी, हॉकी का भी, स्क्वाश एंड स्नूकर, इन 4 चीज़ों में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। तो 1994 के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा है इन 4 गेम्स के अंदर। लेट मी चेक द टाइम, हमने जो है वो 365 तक तो कवर कर लिया है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सो इट्स वुड बी इनफ, ठीक है, इसको एंड करते हैं यहीं पे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में हम 366 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा आप पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट है जिसकी वजह से ये डे बाई डे वीडियोज़ जो है वो बनाई जा रही हैं और आप तक पहुँचाई जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जो है इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथ, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर साइंस, इन तमाम की वीडियोस भी देखना चाहते हैं, दैन दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन माई चैनल। यू जस्ट हैव टू गो टू द चैनल, विजिट करें चैनल को और उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, आई एम थिंकिंग कि व्हाई नॉट टू कंटिन्यू इट, 5 ऑप्शंस और इसमें ऐड कर लेते हैं। मेरा मकसद होता है कि 10 मिनट तक की वीडियो एटलीस्ट ज़रूर हो, ठीक है। तो हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थेरी इन द सब कॉन्टिनेंट, तो बड़े सगीर में 2 नेशन थेरी किसने इंट्रोड्यूस की है? सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस करवाई कि बड़े सगीर में 2 कौमें आबाद हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पे देयर वर 9 रेलवे सिस्टम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर 9 रेलवे सिस्टम्स काम कर रहे थे। हाउ मैनी वर इन पाकिस्तान आउट ऑफ 9, तो 9 में से पाकिस्तान में कितने थे? तो 9 में से 2 जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, ठीक हो गया। आगे है, नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? तो लेडी फिंगर, भिंडी जो पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी। अब आपने इसमें टमाटर नहीं लगा देना, गाजर नहीं लगानी, तो जो है लेडी फिंगर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रानीकोट फोर्ट, तो किला रानीकोट जो है उसकी लेंथ कितनी है? तो 31 किलोमीटर है और 19 जो है वो
MI मीटर इंचज़, आई डोंट नो आई क्यों लिखा है, बट आपने याद रखना 31 किलोमीटर एंड 19 MI, इन्होंने इस तरह से ही मेंशन किया है। आगे है जी, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इज़ कॉल्ड, जो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है वो MNA होता है, ठीक है, MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर एंड नेशनल ए से असेंबली बना ले तो सिंपल कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ तक की वीडियोस कवर हो गई, 370 तक मैंने कवर करा दिया। यहाँ इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, हमें आसानी होगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो 371 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने एक दफ़ा मेमोराइज़ करना है चीज़ों को, और अगर आपको एक दफ़ा में नहीं चीज़ें याद हो रही तो आप वीडियो को रिपीट में सुन लें एक दफ़ा, ठीक है, तो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, ठीक है।